है, गजब ही है। सुधांशु जी से सवाल है, ठीक है। मैम मैं सर से बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जो वक्फ बाय यूजर ख़त्म कर रहे हैं, अगर कोई मस्जिद 300-400 साल पुरानी है और किसी ने उठ के ये कह दिया कि ये मस्जिद नहीं है, तो उसकी जांच कलेक्टर करेंगे, और कलेक्टर जो है सरकार के अधीन काम करते हैं, क्या वो निष्पक्ष रिपोर्ट दे पाएंगे? और अगर बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। हाँ, जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात बहुत साफ कह दिया गया कि अगर जो आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मानी हुई बात है। मैं ये मानता हूं कि जो असल ईमान में यकीन रखता होगा, मुसल ईमान होगा, यानी ईमान का पूरा होगा, तो उसने लीगल प्रॉपर्टी के ऊपर ही मस्जिद बनाई हुई होगी, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये सवाल ही अपने आप में आपका इनफ्रक्चुअस हो जाता है कि साहब गलत जमीन के ऊपर तो होगा नहीं। अब रही बात इसकी कि अगर कहीं पर कोई आपने दावा कर रखा है कि ये हमारी है, जैसे एयरपोर्ट पे दावा है, जैसे बताया नगर निगम पे दावा है, जैसे पार्लियामेंट के ऊपर भी, खैर लीगली नहीं किया है मगर बातों बातों में दावा किया है, वो सारी चीजें अब इस रूल के तहत होंगी। और दूसरी बात आपने कहा कि साहब डीएम के बारे में, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये दावा किया जाता है कि 300 साल पहले ये जमीन फला नवाब ने, कहती हूँ, एक मिनट में इनको जरा क्लियर कर दूं अंजना जी। अंजना जी, मैं पूछ रहा हूं, अगर ये कहा जा रहा है कि 300 साल पहले फला नवाब ने ये प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी थी, उसका क्या होगा? इसको भी ऐड कर लीजिए उसमें, फिर समझाइए। फिर बीच में सवाल इनका है, इन्हीं को श्रेय लेने दीजिए। यहाँ दोनों में अंतर क्या है? इतना अच्छा पूछ रहे हैं आप लोग, पता नहीं। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि जितने भी प्रकार के जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब रही बात इसकी कि जो मैंने आपसे बताया कि अब जितने भी प्रकार के नए केसेस आएंगे, अब आपने कहा कि अगर ये दावा किया गया कि 200 साल पहले फला नवाब ने ये जमीन वक्फ को दे दी थी, तो मेरे भाई ये बताइए 200 साल पहले का रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके पास होगा? जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही पास होगा ना, तो कैसे वेरीफाई होगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वहम और बदगुमानी जो फैलाई जा रही है, और अगर आप ऐसे कहें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर चीज के ऊपर देखता है, तो वो कैसे होगा? मुझे बता दीजिए ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। रुक जाइए रहमानी साहब, एक तो आपकी आदत बहुत खराब है, नाम लिए बिना आप शुरू हो जाते हैं। सर प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, ऐसे मत कीजिए। वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये लोग भी सवाल ही कर रहे हैं साहब, अपनी आवाज सुनने की इतने शौकीन ना बने। जवाब देता हूं। माय क्वेश्चन इज कि ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो इन लोगों ने इंक्लूड करे हैं जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और जो प्रॉफिट एट लार्ज सोसाइटी को दे रहे हैं? कहाँ से वो विकास है? चल, बहुत अच्छा। मैम मेरा क्वेश्चन उनसे है कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है वो सीधा वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है जो कि नॉन अपीलेबल और बाइंडिंग है। अगर ये अमेंडमेंट हमें राइट दे रहा है अपील में जाने के लिए, जो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए दोनों के लिए राइट है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप में से लॉ के स्टूडेंट्स कितने हैं? मुझे आपके सवाल से लगा था कि लॉ के स्टूडेंट्स इधर भी हैं। लॉ के स्टूडेंट्स, वाह, चलिए जवाब दीजिए इसका। अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब। पहली बात तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक भ्रम फैलाया जा रहा है जब से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मसला आया कि जो भी आता है वो ये कह देता है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रखे वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। इतना बड़ा भ्रम फैलाया गया है। वक्फ के नाम पे जो जमीनें हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, हम कहीं भी हाथ रख के अपनी जमीन नहीं बता देंगे। और ये बार बार जो एक बात कही जा रही है कि साहब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, जब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात आती है तो मथुरा काशी भी तो रजिस्टर्ड है, फिर दावा क्यों कर रहे हो? 53,000 मस्जिदें, उस पर क्यों दावा कर रहे हो? सब रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसका जवाब, आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा, अब इसका जवाब सुनिए जल्दी से। इसका सुधांशु जी आप सीधा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मथुरा काशी इन जगहों पर तो रजिस्टर्ड है, अब उस पर क्यों दावा कर रहे हैं? सीधा टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। जो इन्होंने कहा जो 120 प्रॉपर्टीज यूपीए सरकार ने जाते दाते दे दी, उनके रजिस्ट्री के कागजात दिखा दे। नहीं था साहब, सरकार ने अपना दावा वापस ले लिया। और रही बात इसकी, जो इन्होंने कहा मथुरा और काशी और जो मुझे लगता है राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे तस्लीम रहमानी साहब, तो आपको पता है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कब जाके पैरोकार बना है राम मंदिर में? डेट बता सकते हैं आप? आपको ना पता हो तो मैं बताता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 को श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए। रूल ये कहता है कि 12 साल की मियाद तक अगर आपने दावा नहीं किया तो टाइटल सूट पे क्लेम खत्म हो जाता है। और वो दावा दिसंबर 1961 में किया गया, जब 12 साल की मियाद पूरे होने में 10-11 दिन रह गए थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है वो 12 साल इसलिए मुस्लिम समाज ने दावा नहीं किया, बीच में नहीं, ये हिंदू समाज के लिए इंपॉर्टेंट है।
और पूरी बात सुनिए सर, आप पूरी बात ईमानदारी सुनिए। तब जाके किसने आपको भड़काया? इसी सेकुलरिस्टों ने, यही लेफ्टिस्टों ने, यही एक्टिविस्टों ने कि चढ़ जा बेटा सूली पर और भिड़ जाओ। फिर जब 80 के दशक में मुद्दा आया, फिर मुस्लिम समाज ये सोच रहा था कि इसमें नहीं पढ़ना है, फिर इन्होंने समझाया जनाब। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मन में जो वहम बैठाला हुआ, जो मैं पूरी बात कर लूं, मौलाना साहब आपने कहा कि आपको शक हो रहा है, तो शक तो आपको 1990 में भी था कि बीजेपी आएगी तो यूपी में खा जाएगी। ऐसा नहीं हुआ ना। आपने कहा कि बीजेपी सेंटर में आएगी तो खा जाएगी, अटल जी की सरकार रही, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा गुजरात में आएगी तो खा जाएगी, बीच में नहीं, हाथ उठाइए। स्थिति में है और वो सबसे ज्यादा जकात देता है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, तो बोलेंगे ना। एक सुनिए, एक शेर कहना चाहूंगा मैं अंजना जी। हाँ। जैसे हमारे यहाँ वैद्य धन्वंतरी माने गए हैं, जो सबसे अच्छा इलाज कर लेते हैं, मुसलमानों में हकीम लुकमान माने जाते हैं, पर उनके लिए एक शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। यानी बड़े से बड़े मर्ज का इलाज वहम का सही में किसी के पास उपचार नहीं है। मैम, कई लीगल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये जो है बिल है, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है। तो इसके कंस्ट्रेंट से रिलेटेड मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन। मैं इसके बाद आ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मैम, ये बिल कैसे इन इश्यूज को एड्रेस करेगा, जैसे कि मिसमैनेजमेंट, करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी? एक आखिरी सवाल। बढ़िया। इसका सवाल अच्छा बच्ची को पूछ। अगर इस बिल का एक ही मकसद है ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी से आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, इसी से जवाब लेते हैं। छोटा छोटा जवाब आप दोनों दीजिए। कहाँ से शुरू करना है? अरे पारदर्शिता में क्या प्रॉब्लम है मौलाना अंसार रजा साहब? सुधांशु त्रिवेदी जी, आप फिर आपको वही पसंद है? बच्ची का भी तो जवाब दीजिए ना, कि खाली भड़काने का काम कीजिएगा। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं आप, बस ये ध्यान रखिएगा कि उर्दू में पढ़ते हैं, योगी जी ने सुन लें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब रहा सवाल जो आपने पूछा है, मुझे ट्रांसपेरेंसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इनके जो छोटे मोटे दल है ना, यहाँ ये टीवी पे कुछ बोलते हैं और टेलीफोन पे मैसेज कर देते ग्रुप में कि मस्जिद के सामने जाके नारे लगाओ, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, तुम कब्जा करो जाकर के। इस पे शक है, डर यहाँ लगता है। हम तो चाहते हैं कि जो गरीबों के लिए वक्फ की गई उसका फायदा गरीबों को मिले। एक काउंटर क्वेश्चन आपने अपनी बात की मुझसे, हाँ, आपसे काउंटर अच्छा, बड़ी मेहरबानी। उन लोगों के डर का क्या, जिनके घर को, मतलब एक सोसाइटी में आप एक पूरे गांव को अगर तमिलनाडु में कहते हैं कि वक्फ की जमीन है, और वहां पर एक गरीब किसान जब अपनी पैसे देने के लिए जाता है तो वो कहते हैं उसको कोर्ट वाले, तुम अपनी जमीन नहीं बेच सकते क्योंकि ये तो वक्फ ने जमीन घोषित कर दी है, तुम जाकर एनओसी लेकर आओ। उनके डर का क्या? अगर आप द्वारका पेट में 2 द्वीपों को कह देते हैं ये वक्फ की जमीन है, तो फिर हिंदू धर्म मानने वालों का क्या? उनके डर का भी खत्म नहीं हुआ है साहब। अगर आप देश की संसद को वक्फ की जमीन कह देते हैं तो इस देश के आम नागरिकों के डर का क्या? अगर ओवैसी जी कह देते हैं कि संभल में जो पुलिस चौकी बनी है वो वक्फ की जमीन है, तो फिर उस डर का क्या कि पुलिस चौकी क्यों नहीं वहां बन सकती? मतलब खाली एक तरफा कहानी सुनाएंगे। एक एक जवाब दूं ना? जल्दी से दीजिए, इतना टाइम नहीं है कि हेलो हाय। सबसे पहले तो आपने जो एक बात कही है कि संसद बोल दें, संसद की जमीन को बता देना, ये कुछ लोग वो हैं जिन्हें टीवी पे आने का शौक है, जो उनकी बाइक लेने के लिए जो लोग जा रहे हैं ना, उनसे कहो कि अगर आपने ये कहा कल होकर के सूरत नगर निगम की, मैं तमिलनाडु से शुरू करता हूँ। सूरत नगर निगम की जमीन को डिक्लेयर कर दिया है, ये कोर्ट में मामला चल रहा है। सूरत की जो एक फ्लैट को जो साबित किया गया वो वक्फ नगर निगम बोल रही हूँ मैं, नगर निगम ने साबित, उसके पास कागज हैं। और जिन्होंने पार्लियामेंट की बात कही उनके पास कागज नहीं, वो सिर्फ लाइमलाइट। अब कल होकर के हम आज तक के स्टूडियो पे दावा कर दें, हमें लोग एएनआई वाले ढूंढते फिरे, अरे साहब आज तक पे दावा कर दिया है, कोई कागज थोड़ी हमसे पूछेगा। हम ऐसी बिल्कुल किसी भी अफवाह के पक्ष में नहीं है। जो हमारी जमीन है वो हमें वापस कर दो। हम किसी की जमीन ना नाजायज लेना चाहते हैं ना नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। कोर्ट में कितने मामले चलेंगे? 40,000 केसेस। कोर्ट में तो हजारों मसले चल रहे हैं। यहाँ कोर्ट में एक रात में सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, चिल्लाने की आदत है। 40 साल तक मर्डर का फैसला नहीं होता। 40,000 केसेस हैं देश अभी जो वक्फ के खिलाफ है, उनमें से 24% मुस्लिम लोगों ने ही केस किए हुए हैं। उनका क्या? नहीं, देखिए जिन्होंने दावा, उनके पास प्रूफ होगा ना। तो मतलब ये हुआ कि वक्फ ट्रिब्यूनल फाइनल अथॉरिटी नहीं है, जो अभी नहीं है, जो भी यहाँ से सवाल हुआ ठीक है सुधांशु जी, जितने बच्चों का सवाल था, और आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, यानी जो मानवाधिकार मिले हुए हैं उन मौलिक अधिकारों का हनन है।
इस पर जवाब दीजिए। देखिए, बहुत साफ बताते हैं। जो लोग मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, तो भारत के कानून में व्यवस्था है कि अगर आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ सकते हैं। भारत सरकार किसी की जमीन छोड़ती नहीं है। अगर भारत सरकार का भी झगड़ा हो जाए आपकी जमीन से, तो ऐसा नहीं कह देगी हाँ ठीक है अपनी जमीन ले लो, नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। मगर वक्फ बोर्ड में 2013 में वो परिवर्तन किया गया, ये कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड का डिसीजन आपके खिलाफ आएगा तो पहले आप बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल में। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, केवल ट्रिब्यूनल में, ऊपर नहीं जा सकते। और जो मामले आपके पहले के हैं, जो कह रहे हैं ना कि साहब इसका मतलब कोर्ट में जाते थे, वो 2013 से पहले के, क्योंकि जो पहले का लॉ है उसके अनुसार वो चल रहा है। आप सोचिए कि भारत के कानून में कैसे ऐसी व्यवस्था बन सकती है। और दूसरी बात, यहां पे मामला सिर्फ मुसलमान और हिंदू का नहीं है, केरल में चर्चों की जमीन कब्जा की गई है। इसीलिए आज कैथोलिक बिशप काउंसिल ने समर्थन किया है कि वक्फ एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए। मैं तमिलनाडु के उस मंदिर की बात कह रहा हूं जो 1500 साल पुराना है। मेरे भाई सिर्फ एक जवाब दे दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है 15 अगस्त 47 के बाद उसको आप किसी कंफर्म प्लेस कर ऑफ रहे वर्शिप का स्टेटस नहीं चेंज आप तो उसी बात, तो चर्च और मंदिर पर दावा अपने आप की हिमायत नहीं वक्फ बोर्ड को करता, खारिज लेकिन कर देना आप जो चाहिए। बात कह रहे हैं, ये आप तो कैसे पर्सनल संभव बोर्ड वाली है बात कर रहे कि हैं, वक्फ तो आप दोनों बोर्ड एक साथ एक्ट मिलकर है, खेल रहे हैं क्या? आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही देंगे मुझे बता दीजिए कि भाजपा ये वक्फ बोर्ड वहां लागू कर देंगे जहां फायदा होगा। ये सारी चीजें कानून के रूप से साफ हो जाएंगी। अरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कैथोलिक बिशप काउंसिल ने आज समर्थन की घोषणा की है। ठीक है, ठीक है। ये सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं, मुझसे बार बार कह रहे हैं पूछने को कि आपने जेडीयू और टीडीपी को कैसे संभाला, क्योंकि अब तो लग रहा है आपने गुगली मार दी है। और ये कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि ये बिल तो पास होके रहेगा। बिल्कुल बिल पास होके रहेगा। जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ है, पासवान जी हमारे साथ हैं, नीतीश बाबू हमारे साथ, और सब अच्छे से जानते हैं अब तुष्टीकरण की राजनीति चलने वाली नहीं है। प्रगतिशील मुसलमान हो गए हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हो गए, इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये बिल बिल्कुल पास होगा। और पुनः मैं बताऊं, भारत में इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से है। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष बैठे हैं और गरीब नवाज के दर के सबसे बड़े अधिकारी दीवान साहब और नसीरुद्दीन साहब अजमेर दरगाह के, उन्होंने बिल का समर्थन किया है। इससे बड़ा उदाहरण और नहीं चाहिए कि प्रगतिशील मुसलमान इस बिल के साथ है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमैर इलियासी इस बिल के साथ हैं। 80% से ज्यादा पसमानदा मुसलमान इसके साथ है। जो देशभक्ति की बात करेगा उसे आरएसएस वाला कहते हैं, तो आरएसएस को आपने पॉजिटिव सिद्ध कर दिया। बिल्कुल है, हम लश्कर तोयबा से नहीं है, हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं है, हम इंडियन मुजाहिदीन से नहीं है, लश्कर झांसी से हम नहीं है, हम बोको हराम से नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि देश बीजिंग मॉस्को से नहीं चलेगा, देश इस्लामाबाद से नहीं चलेगा, दिल्ली और नागपुर से चलेगा। तो आपको दिक्कत फुल फॉर्म में आ गया, आपने सवाल लपक लिया। बस सुधांशु जी, अरे सुधांशु जी से सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख, और दिल को बहला ले, इजाजत है मगर इतना न उड़, रोज सपने देख लेकिन 2027 के सपने इतने प्यारे न देख। चलिए ठीक है, जल्दी से एक बार सुधांशु जी का सवाल था, इन्होंने लपक लिया, एकदम दिल से बोलने लगे। लेकिन सुधांशु जी जल्दी से बताइए। हाँ, अच्छी बात है, दिल से बोलिए। मैंने एक सेकंड सुधांशु जी से सर कुछ सरकार से पूछना है, आप तो बोल ही रहे तब से। सुधांशु जी, जेडीयू से आपने कैसे मनाया और टीडीपी को, क्योंकि आपको चाहिए ना चाहिए, उनको तो मुस्लिम वोट चाहिए। खबर आ रही है कि दोनों साथ देंगे। ये भी भेज रहे हैं। हाँ, देखिए मैं कह रहा हूं मुसलमानों को ना मिले तो दिक्कत, सौगातें मोदी मिल गई तो दिक्कत। जेडीयू और टीडीपी को हकीकत समझ में आई है। जिसके पास, मैं तो उर्दू में बोल रहा हूं, जिसके पास जरा भी लियाकत होगी उसे सदाकत समझ में आ जाएगी। यानी जिसके पास जरा भी बुद्धि होगी और उसको यथार्थ समझ में आ जाएगा। अब अगर किसी ने अपने आंखों के ऊपर चश्मा ही लगा रखा है कि उसे नहीं मानना, जिसे कहते हैं सोते आदमी को जगाया जा सकता है पर जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। अब रही बात इसकी, मैं एक और बात कह दूं जो अभी फैज साहब ने कही। देखिए, ये गरीब और गुर्बत में फंसे हुए मुसलमान और चंद मुट्ठी भर लोग जो मुसलमानों को अपनी बादशाहत समझते हैं, जो मानते हैं कि जिसे कहते नहीं, ये थोक और अधिकृत विक्रेता, यानी मुस्लिम वोट के थोक और अधिकृत विक्रेता, वो जो अपने को समझते हैं, और एक गरीब मुसलमान, तो ये गुर्बत और बादशाहत की लड़ाई है जनाब। और हम उस गुर्बत के साथ खड़े हुए हैं, मगर आप लोग
उस चौधराहट के साथ खड़े हुए हैं, उस बादशाहत के साथ खड़े हुए हैं, जिसे मैं ऑन द लाइटर नोट अंजना जी एक बात बोलूं, मुगले आजम बड़ी फेमस फिल्म थी। उसमें जब अनारकली कैद कर ली जाती है तो सलीम यह कहता है कि भाई आज स्थिति यह हो गई है कि वो कहता है कि जब्त मुझसे करने को कहा जा रहा है। यानी आज गरीब मुसलमान क्या कह रहा है, जब्त मैं करूं जिसकी कि आप दुनिया वीरान कर रहे थे, और जब्त वो ना करे जिनके सिर्फ शौक के बादशाहत को ठेस पहुंची है। ये चंद कट्टरपंथी लोगों के शौक के बादशाहत की लड़ाई है, और दूसरी तरफ ये हक और हुकूक और सदाकत और लियाकत की लड़ाई है। इसलिए मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा ईमानदारी के साथ कि जो लोग भाजपा के बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते रहे, इधर हम लगातार बढ़ते रहे। आप बीजेपी और मोदी जी के लिए नफरत देते रहे और जनता हमको मोहब्बत देती रही, और अब मुस्लिम समाज में भी एक बड़ा समर्थन हमारे साथ आ गया है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, इन लोगों को अपनी रास्ता बदलना चाहिए, वरना आपकी लुटिया डूबने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक शेर में कहना चाहूंगा कि इन लोगों के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक के सफर ऐसा मैं जवाब एक उम्र देना हुई चाहता हूं। हमने